Amit Shah is holding a press conference. Let's cut across. पूरे क्षेत्र को समस्त देश में सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। इस मौके पर मैं फिर से एक बार, कई बार मैं बोल चुका हूं, मगर फिर से कहना चाहता हूं कि ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस लड़ाई में दिया, वो सुरक्षा बलों के जवान और उनके परिजनों को जाता है। वो सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है जिन्होंने नितांत यातनाएं उठाकर इस अभियान को चलाया, लड़ाई लड़ी और यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अपना योगदान दिया। मैं फिर से एक बार नक्सल अभियान के कारण जो जवान अपना सर्वस्व बलिदान दिए हैं, वो जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और वो सारे लोग जिन्होंने नक्सलवाद के कारण अपने परिजन गंवाए हैं, उनके प्रति भी मैं संवेदना और सांत्वना व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। पीछे पीछे मेरा एक सवाल है। बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि बस्तर के लिए दिल्ली से इतना पैसा चला है कि हर आदिवासी के घर में एक मारुति कार हो सकती थी। क्या हर आदिवासी के घर में एक मारुति कार खड़ी हो सकती थी? इतना पैसा दिल्ली से चला है, ऐसा बचपन से हम सुनते आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ इस तरह की परिस्थिति ही नहीं थी कि विकास हो पाए। अब रोड बन गया, अस्पताल बन गया, मोबाइल टावर आ गए, गांव में पानी पहुंचने लगा है, स्कूल पहुंचने लगा है और स्किलिंग भी हो रहा है, तो समृद्धि अपने आप आएगी। सरकार मारुति गाड़ी नहीं भेज सकती, सरकार व्यक्ति को इसके योग्य बना सकती है जो अपनी मारुति खरीद पाए, वो हम सुनिश्चित करेंगे। बस्तर मुक्त, धन्यवाद। हो गया बेटी। बस्तर नक्सल मुक्त तो हम हो गया। विवाद नहीं कर सकते भैया, सवाल जवाब कर। आगे बढ़े सर। बस्तर नक्सल मुक्त हुआ, इसके लिए आपको सरकार को बधाई। आपने बस्तर को सर्वश्रेष्ठ बस्तर बनाने की दिशा में जो 2030 का जो विजन दिया है, उस विजन के तहत कल माननीय मुख्यमंत्री 31 का 5 साल, हम 26 में है, 31 में होगा। ठीक है। नहीं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि बस्तर में औद्योगिकरण नहीं होगा, कृषि आधारित विकास हम करेंगे। ऐसे में बस्तर के विकास का मॉडल आप क्या वो कर रहे हैं और बस्तर को अभी आज मैं आपके सामने शहीद गुंडादूर सेवा डेरा का परिचय करने के लिए हूं। यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के आदिवासी भाइयों बहनों को सक्षम बनाकर, उनका स्किल डेवलपमेंट कर स्वरोजगारी और डेयरी के माध्यम से समृद्ध कराने की हमारी ये योजना है। इसका परिचय कराने के लिए मैं आया हूं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हम आगे की चीजें भी बताते जाएंगे। भाई माइक दे दो वहां। आपको कोटि कोटि साधुवाद। मेरा एक सवाल है, कल आपने जो बादल में एक बहुत बड़ा बात कही थी कि विकसित भारत बिना विकसित बस्तर के संभव नहीं है। तो मेरा सवाल यह है मान्यवर, बिना यात्री निलक सुविधा के बस्तर में कैसा विकास की कल्पना करते हैं? क्योंकि हम बस्तरवासी आज आजाद भारत के पहले या बाद से अभी तक रायपुर ट्रेल में नहीं चल पा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और भारत सरकार क्या प्रयास करेगी? देखिए एक ऐसे क्षेत्र के विकास की कार्य योजना बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं जो बाकी के देश के हिस्सों से लगभग 30-40 साल विकास की रेस में पिछड़ गया है। यहाँ
अभी हम सभी ग्रामीणों को सशक्तिकरण करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करने का काम साइमल्टेनियसली हमने शुरू कर दिया है। यहाँ इरिगेशन की योजनाओं का भी डिजाइन हो रहा है, रेलवे भी पहुंच रही है और साथ में एक बार ये पहला चरण समाप्त होने के बाद बस्तर के संपूर्ण विकास की भी कार्य योजना हम बनाएंगे। परंतु मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे। इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं। I have Deepak Vishwakarma who's joining me with more details. दीपक, ये जो अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसके बारे में आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीसरा दिन था आज अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे का और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया गया था, जो रेजोल्यूशन लिया गया था, उसके बाद ये पहला दौरा है जिसमें 2 दिन अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहे और बस्तर में रहने के बाद जितने भी अलग अलग जिले हैं वहां गए, दंतेश्वरी माई गए, दंतेश्वरा में पूजा की इन्होंने। उसके बाद 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबके साथ बस्तर आखिर कितना बदला है, बस्तर आखिर कैसा है, बस्तर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या पोटेंशियल है, आदिवासी की जो संस्कृति कला है, उन सब से इन चारों को भी रूबरू कराया गया। अमित शाह ने भी उन लोगों से मुलाकात की और इनके साथ साथ ये 26वीं बैठक थी जो मध्य क्षेत्र परिषद की थी। इस बैठक के अंदर तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की गई कि अब जब नक्सलवाद खत्म हो गया है तो जो बॉर्डर के इलाके हैं उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, आपसी सहमति कैसे बनानी है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज को लेकर हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे वो पुलिसिंग को लेकर हो, चाहे बॉर्डर की जो चीजें हैं उनको लेकर हो। इन सब के साथ साथ एक और चीज निकल के आ रही है जो पॉलिटिकल है कि बस्तर के माध्यम से जो आंध्रा और तेलंगाना का इलाका है वो वहां से नजदीक है और भाजपा इस रास्ते से आंध्रा और तेलंगाना को भी साधना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी की सरकार है, 15 साल तक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहे, उसके बाद भूपेश बघेल कांग्रेस से और फिर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में लंबे समय से काबिज है, तो जो ये वाला इलाका है साउथ का जहां पर उनका एक्सेस नहीं है उसको भी साधने की तैयारी है। तो आज की बैठक से कई मायने हैं, बस्तर का विकास तो है ही, इसके अलावा राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि अमित शाह